नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज अक्रॉस। बांग्लादेश के हालात से आज पूरी दुनिया वाकिफ है और आपको भी पता है कि इस वक्त बांग्लादेश में कैसे बवाल मचा हुआ है और कैसे वहां पर जनता भड़की हुई है और किस कदर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है और क्यों शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन इस सब से इतर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा। तो इसलिए दोस्तों, आज हम आपको बांग्लादेश के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे। आखिर बांग्लादेश की जो आज हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसने बांग्लादेश के खिलाफ षड्यंत्र रचा और वो कौन कौन लोग हैं जिसमें इस सब के पीछे जिनका हाथ है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें जो हम आपको जानकारी बताने जा रहे हैं वो कोई नहीं बताएगा। मात्र 53 साल पहले आजाद हुआ ये मुल्क बांग्लादेश आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस वाले डर के मारे घरों में बंद है, सेना बैरेक में है, महंगाई चरम पर है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, सांप्रदायिक हालात बेलगाम है। हाँ, कुछ चुनिंदा छात्र या लोग अपनी मनमर्जी से काम जरूर कर रहे हैं। इससे पहले 5 से 6 अगस्त को बांग्लादेश से जो तस्वीरें आई थी वो कम से कम एक मुल्क के भूत, वर्तमान और भविष्य का डरावना सच दिखा रही थी और आज भी उन हालातों में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। एक काम चलाऊ सरकार के हाथ में बांग्लादेश की कमान है। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका गिद्ध की तरह नजरें जमाए हुए हैं। बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर भारत समेत पूरी दुनिया चिंता में है और यह सवाल मुंह बाए सभी के सामने खड़ा हुआ है। आज हम आपको उस द्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लेकर अमेरिका के ऊपर सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं। चीन सवालों के घेरे में है और पाकिस्तान मजे ले रहा है। उस द्वीप के बारे में हम आपको बताएं दोस्तों, उससे पहले आइए हम उस सवाल का जवाब जान लेते हैं जो हमने ऊपर उठाया है कि आखिर बांग्लादेश का भविष्य क्या है। पिछले सप्ताह बांग्लादेश में जो हालात बने और जो वहां से तस्वीरें आई उससे कम से कम यह बात तो साफ हो जाती है कि कम से कम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो थे उन्होंने तो यह नहीं किया है। लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों कि अगर स्टूडेंट्स ने नहीं किया है तो फिर वो कौन लोग थे जिनकी वजह से आज बांग्लादेश की यह हालत हो गई है। और अगर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही थे तो फिर तो बांग्लादेश का भविष्य अंधकारमय है। क्या कोई स्टूडेंट अपने फादर ऑफ नेशन की मूर्ति को ढा सकता है? क्या कोई स्टूडेंट अपनी स्वतंत्रता की पहचान को बर्बाद कर सकता है? क्या कोई स्टूडेंट पीएम हाउस में घुसकर अपने तत्कालीन पीएम के अंडरगारमेंट्स को लहरा सकता है? क्या कोई स्टूडेंट शहर में सरेआम कत्लेआम कर सकता है? ऐसे में कई और सवाल हैं जो पूरी दुनिया में समझदारों के मन को झकझोर रहे हैं। बांग्लादेश को किसने जलाया और बांग्लादेश के इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने जमात इस्लामी के जरिए बांग्लादेश से अपना बदला ले लिया है। कोई कह रहा है कि चीन की मांग पूरी ना करने की वजह से शेख हसीना के खिलाफ छात्रों को उसी ने भड़काया। और एक थ्योरी यह भी कह रही है कि अमेरिका को एक बांग्लादेशी द्वीप चाहिए था सेना सैन्य बनाने के लिए, जिसे शेख हसीना ने देने से मना कर दिया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया और उसने बांग्लादेश को यहां पहुंचा दिया। एक थ्योरी यह भी है कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर बांग्लादेश को जला दिया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि चीन ने हवा बनाई, अमेरिका ने वित्तीय सहायता दी और पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश को जला दिया। खैर, इन थ्योरी के बाद आज हम आपको उस द्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अमेरिका लेना चाह रहा था, लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया, जिसकी वजह से वो नाराज हो गया और भड़क गया। इसके बाद हालात ये हो गए। तो दोस्तों, इस द्वीप का नाम है सेंट मार्टिन द्वीप। स्थानीय लोग पहले इसे नारियल द्वीप और दालचीनी द्वीप भी कहते थे, लेकिन बाद में इस द्वीप का नाम एक अंग्रेजी पादरी सेंट मार्टिन के नाम पर रख दिया गया। सामरिक दृष्टि से इस द्वीप की लोकेशन भारत, बांग्लादेश, म्यांमार के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से करीब 300 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप है। बांग्लादेश के कॉकस बाजार जिले से इस द्वीप की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, जबकि म्यांमार के कोस्टल एरिया से इसकी दूरी महज 8 किलोमीटर है। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच 3 वर्ग किलोमीटर एरिया में बसे इस छोटे से द्वीप पर करीब 3700 लोग रहते हैं। द्वीप पर सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने बसना शुरू कर दिया था। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग मुख्य रूप से मछुआरे हैं, जबकि कुछ लोग चावल, नारियल और समुद्री शैवाल की खेती करते हैं। दक्षिण एशिया के 3 महत्वपूर्ण देश भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के लिए ये द्वीप अपनी पोजीशनिंग की वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार के पास स्थित है, जो इसे समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब होना इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरने वाले सभी जहाजों पर सेंट मार्टिन द्वीप से नजर रखना आसान है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका की निगाहें इस द्वीप पर क्यों टिकी हुई है और अमेरिका को इस द्वीप से क्या फायदा होगा? तो आइए दोस्तों, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल 1971 में जब से बांग्लादेश आजाद हुआ, तभी से बंगाल की खाड़ी से होकर व्यापार करने वाले दुनिया के 2 ताकतवर देश अमेरिका और चीन की नजर इस द्वीप पर है। अमेरिका का इस द्वीप में इंटरेस्ट होने की 2 मुख्य वजह हैं। पहली वजह, 2023 में चीन ने बांग्लादेश के कॉकस बाजार में एक नया बंदरगाह बनाया है। यहां चीनी नौसैनिकों की 2 सबमरीन तैनात हैं। यहां से चीन आसानी से अपने लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहा है, जो अमेरिका को अखर रही है। दूसरी वजह, मलक्का स्ट्रेट से होकर चीन के ज्यादातर व्यापार होते हैं। दुनिया के कुल व्यापार का 50% बंगाल की खाड़ी से होकर दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचता है। इन्हीं 2 मुख्य वजहों की वजह से संभव है कि अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहां पर सैन्य बेस बनाना चाहता हो, और यह भी संभव है कि साउथ चाइना सी के बाद बंगाल की खाड़ी, प्रशांत हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए अमेरिका अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता हो। और इसके साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं। 2003 में खालिदा जिया की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में थी। तब भी यह आरोप लगा था कि खालिदा जिया ने सत्ता में बने रहने के लिए इस द्वीप को अमेरिका को बेचने का फैसला किया है। हालांकि तब अमेरिकी दूत मैरी एंड पीटर्स ने कहा था कि उनके देश की सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि अमेरिका केवल ढाका के साथ राजनीतिक सैन्य संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखता है। वहीं जून 2023 में भी शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने के लिए बीएनपी को मदद कर रहा है। अगर बीएनपी जीती तो बांग्लादेश के इस द्वीप पर दूसरे देश का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि बांग्लादेश के जो आज हालात हैं, उसका ताना बाना पिछले साल अक्टूबर से ही बुना जा रहा था, और इसे लेकर रूस ने पूरी दुनिया को चेताया भी था। रूस ने साफ साफ कहा था कि अगर बांग्लादेश में अमेरिका की पसंदीदा सरकार नहीं बनी तो बांग्लादेश में तांडव होगा। तो दोस्तों, यहां पर हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, वो ये कि शेख हसीना को अमेरिका फूटी आंख नहीं सुहाता है। और इसके साथ ही उस वक्त भारत और बांग्लादेश के कई अखबारों में भी छपा था कि अमेरिका के अधिकारी बांग्लादेश के जमात के लीडर्स के साथ खूब दावतें उड़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, शेख हसीना की अंतिम चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो चले थे। और ये चीजें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश के जो आज हालात हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक मोहरा है। सारा खेल तो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने किया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और सबसे जरूरी बात कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यूं ही हमारे धमाकेदार और जानकारी वाले वीडियो मिल सकें।
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।